हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अभी चंकिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो फिक्स साइज चंकिंग के बारे में मेरा लास्ट वीडियो था। साथ में हम सोचे कि जो मल्टी मॉडल पीडीएफ्स जैसे होते हैं तो उनको तुम प्रोसेस कैसे करोगे, उनको चंक कैसे करोगे। उसमें हो सकता है तुम्हारा नॉर्मल चंकिंग स्ट्रैटेजीज से थोड़ा सा अलग अप्रोच लगे। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड एक ऐसा लाइब्रेरी है जो कि ये चीज़ अलाउ करता है काफ़ी अच्छे तरीके से। एंड समवन इवन रिकमेंडेड मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। आई मीन प्रोजेक्ट का रिकमेंडेशन था, बट फ़िलहाल एक कॉन्सेप्ट हम बताना चाहते हैं कि कैसे तुम अनस्ट्रक्चर्ड को यूज़ करके ये काम कर सकते हो। तो देखो, अनस्ट्रक्चर्ड के बारे में अभी जैसे हम बताना शुरू करें तो इसका दो तरीके से तुम यूज़ कर सकते हो। पहला कि ये लोग अपना एपीआई या यूआई एक्सपोज करते हैं जिसमें तुमको पैसे लगेंगे ऑब्वियसली। तो उसमें 15,000 पेजेस तक का क्रेडिट्स जो है वो तुमको फ्री रहता है फॉर अ न्यू यूज़र, तो तुम उतना तक यूज़ कर सकते हो। बाकी पे एज यू गो मॉडल रहता है, तो उसमें तुमको ध्यान रखना होगा। दूसरा एक होता है ओपन सोर्स मॉडल, तो उसमें तुम उसको एज अ पैकेज यूज़ करोगे एंड देन फिर कुछ चीज़ें उसमें ऑब्वियसली कम रहेंगी, कुछ फीचर्स कम रहेंगे, बट जब हम एक्सप्लोर किए तो उसमें ठीक ठाक चीज़ें थी, मतलब काम करने लायक सही चीज़ें थी। तो आज वही दिखाना चाहेंगे कि तुम कैसे करोगे वो सारी चीज़ें। एंड इससे रिलेटेड जो भी नोटबुक है वो हम ऑलरेडी डाल चुके गिटहब पे, इस रेपो पे। तो अगर तुमको ज़रूरत हो इस नोटबुक का, इसको रन करना चाहते हो, कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हो चेंजेस करके, तो गो फॉर इट। ओके ठीक है, तो आते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर जो कि हमको समझ में आया। अब ये हमको कहीं लिखा हुआ नहीं मिला, बट हम खुद जैसे चीज़ों को एक्सप्लोर किए उससे हम ये समझे कि कैसे अनस्ट्रक्चर्ड एक्चुअली पीडीएफ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है। तो इसमें सिंपल चीज़ है, जैसे मान लो कि पीडीएफ है, उसके अलग अलग पेजेस हैं। अब वो हर उन पेजेस को एज इमेज ट्रीट करेगा, जो कि बहुत ईजी टास्क है कन्वर्ट करना। बट उसके बाद क्या होता है कि वो कोई नॉर्मल ऐसे एल्गोरिदम्स नहीं चलाता जैसे पीडीएफ प्लम्बर वगैरह हो गया। वैसा नहीं हुआ कि बस डायरेक्टली ऐसे किसी रूल के बेसिस पर वो डिटेक्ट कर रहा है लेआउट को। वो एक्चुअली क्या करता है, अंडर द हुड एक विजन मॉडल यूज़ करता है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट योलो वी एक्स मॉडल यूज़ होता है। डिटेक्ट्रॉन मॉडल्स भी वो शायद अलाउ करता है। उसके अलावा आई गेस तुम कस्टम मॉडल भी उसमें यूज़ कर सकते हो। तो हालांकि योलो वी एक्स अच्छा खासा काम कर लेता है। तो उस विजन मॉडल को यूज़ करके वो क्या करता है कि एलिमेंट डिटेक्ट्स करता है। एलिमेंट यानी कि जैसे टेबल्स हो गए, पैराग्राफ्स हो गए, इमेजेस हो गए। तो दैट इज़ जस्ट नथिंग बट लाइक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जैसे होता है ना, कि वो पर्टिकुलर बाउंड्रीज बन के आ जाएंगे उन पर्टिकुलर सेक्शंस के साथ में। बस वही काम करता है। उतना करने के बाद उसको अलग अलग एलिमेंट्स या सेक्शंस मिल गए, उन पे वो ओसीआर करेगा। क्योंकि अभी तो वो इमेज है ऐसे स्कैन पर्टिकुलर, तुम्हारा इमेज का पार्ट जैसा हो गया। अब उस पर तुम ओसीआर करोगे तभी तुमको उसका कंटेंट मिल पाएगा। फिर उसके बाद उस पर वो लेआउट एंड स्ट्रक्चर प्रिजर्वेशन के कुछ रूल्स लगाता होगा। अब ये हम इतना कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये, मतलब हम सामने सामने देखे नहीं है, बट ये स्टेप भी ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ कंटेंट रीड करना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ में कंटेंट कैसे ऑकर कर रहा है। ऑब्वियसली वो टेबल है तो उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, एंड देन फिर कहाँ पे ऑकर हो रहा है, कितना साइज़ है आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन का, तो वो ध्यान में रखना ऑब्वियसली ज़रूरी है। कोड है कि क्या है, उसका सिंटैक्स ऐसे प्रिजर्व करना। मतलब ऐसा नहीं हो कि सारा कंटेंट तुम्हारा एक के बाद एक आ जाए स्लैश एन के साथ, ऑब्वियसली नहीं। तो वो अलग अलग, मतलब लाइन्स अलग अलग आने चाहिए, एक के बाद एक आना चाहिए। तो उसका कुछ रूल तो ऑब्वियसली होता होगा। देन फिर तुम्हें फाइनली एलिमेंट्स मिल जाएंगे। दिस इज़ हाउ बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड वर्क्स। अब हो सकता है थोड़े टाइम बाद इसमें कुछ चेंजेस आ जाएं। ये एक उनका लिगेसी एपीआई है। वो कुछ और भी चीज़ें पे काम कर रहे हैं फ़िलहाल। तो हो सकता है 2-3 महीने के बाद इसमें से कुछ चीज़ें तुम्हें आउट ऑफ डेट लगे, या हो सकता है थोड़ा सा डेविएटेड लगे जैसे वो एक्चुअली काम करता है। अगर ऐसा केस होगा तो मेरे को बता देना, हम फिर से देख के उस पर एक और वीडियो बना देंगे। बट फॉर द टाइम बिंग तुमको इतना से काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अब जाते हैं कोड पर। तो देखो, तुमको यहाँ पे इंस्टॉल क्या करना पड़ेगा। तो बेसिकली तुमको अनस्ट्रक्चर्ड पीडीएफ, तो यूवी ऐड ये करोगे तो तुमको मिल जाएगा। हो सकता है उसके अलावा तुमको बोले कि पाई एच ई आई एफ तुम्हारे पास नहीं है, पाई म्यू पी डी एफ नहीं है, तो वो तुम अलग से इंस्टॉल कर लेना, कोई बड़ा इशू नहीं है उसमें। तो ठीक है आगे। अब हाँ, अब क्योंकि वो जो हम लोग काम कर रहे थे बोयरिक वाला पे जो, तो ये टेक्स्ट है, इसमें कुछ मल्टी मॉडल नहीं है, राइट। तो मल्टी मॉडल के लिए हम क्या किए कि एक और पीडीएफ निकाले। सो दिस इज़ बेसिकली रिसर्च पेपर, ये आर्काइव पे मेरे को मिल गया था। तो जज फ्लो करके एक रिसर्च पेपर है, तो अब इसमें तुम देख लो काफ़ी कुछ है यहाँ पे तुमको। मतलब टेक्स्ट भी है, अलग अलग सेक्शंस भी हैं, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट भी है, फिर तुम ऐसे फिगर्स भी हैं, उनके कैप्शंस हैं। देन फिर तुम और नीचे आओ तो अब ऐसे बुलेट्स हो गया, फिर अलग से फिगर्स है जिसमें 3-3 सेक्शन हैं। फिर फार्मूलाज भी हो गए तुम्हारे मैथमेटिकल, अगेन फिगर्स हैं।
देन इफ़ यू गो डाउन ऐसे कोड फ्लो टाइप का है, एल्गोरिदम है, देन फार्मूलाज, देन अगेन हाँ, तो यहाँ पे टेबल्स भी हो गए। अब टेबल भी ऐसे सीधा साधा टेबल नहीं है, जैसे ये तुम्हारे एक बीच में आ रहा है, तो इसको कैसे डिटेक्ट करोगे। आ, फिर ऐसे डायग्राम है, देन फिर एक और टेबल हो गया छोटा सा, अगेन डायग्राम्स, देन अगेन टेबल, देन फिर और नीचे जाओ तो फिर तुमको ये भी मिल जाएगा, रेफरेंसेस मिल जाएंगे। फिर कोड भी है इसमें, बेसिकली नीचे जाओगे तो मतलब सूडो कोड जैसा है इसमें। तो मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो होना चाहिए तुम्हारे प्रैक्टिकली पीडीएफ में जो भी होगा, तो इसलिए ये वाला एग्जांपल लिए और इस पर काम करने की कोशिश की। सो ठीक है, क्या क्या इंस्टॉल करना था वो तो बता दी, अब इसको चलाते हैं। ठीक है, तो रन करेंगे। अब रिच तो हम बता चुके थे लास्ट वीडियो में, वाई इट इज़ यूज, मतलब प्रिंट करने का एक बस प्रेटी प्रिंट जैसा चीज़ हो गया। ठीक है, इसको रख लिए। अब एक हम फंक्शन लिख लिए हैं कि जेनरिकली कोई भी फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका टाइम वो रिकॉर्ड करेगा, ताकि हमको बार बार ये स्टार्ट और एंड नहीं लिखना पड़े। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब फाइल पाथ हम दे देंगे अपना। हाँ, अब ये ठीक है, अब तुम नीचे जाओगे तो पार्टीशन पीडीएफ जो है ना, वो मेन फंक्शन है पीडीएफ्स को ट्रीट करने के लिए। अनस्ट्रक्चर्ड डॉट पार्टीशन डॉट पीडीएफ से तुमको ये फंक्शन मिल जाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट करके बेसिकली ये काम होगा। तो ये जो भी तुम पीडीएफ पास कर रहे हो उसको पार्टीशन करके, जो भी वो विजन मॉडल लगाएगा, ओसीआर करेगा, फिर उसको एलिमेंट्स में कन्वर्ट करेगा। अब पहले लेकिन एक इस पर थोड़ा सा ध्यान दे देते कि इस फंक्शन में है क्या क्या। तो कंट्रोल क्लिक किए तो इस पर हम चले गए। तुम देख सकते हो कि ये वाला वी वाला सेक्शन मेरा खुल गया है, क्योंकि हम एक्चुअली किसी लाइब्रेरी के फाइल में अब जा चुके हैं। तो इसमें तुम्हारा फाइल नेम मांगता है। नीचे आओ तो तुमको ज़्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा, जहाँ पे पैरामीटर्स का डॉक्स्ट्रिंग में मेंशन है। फाइल नेम है, अब एक्चुअली वो फाइल पाथ है। अगेन फाइल ऑब्जेक्ट लाइक बाइट्स, स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी यानी कि तुम कैसे पार्टीशन करना चाहोगे। तो 4 स्ट्रैटेजीज है जहाँ तक हमको पता है। हाई रेजोल्यूशन, OCR ओनली एंड फास्ट। ओके, 3 है। सो हाई रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी कहता है कि लेआउट डिटेक्शन मॉडल यूज़ होगा ताकि डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स यूज़ हों, एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। OCR स्ट्रैटेजी में क्या होगा कि सिंपली टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा यूजिंग OCR और उसको प्रोसेस कर देगा। ओके, अब फास्ट स्ट्रैटेजी में कि टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट होगा डायरेक्टली फ्रॉम पीडीएफ, इसमें OCR नहीं यूज़ होगा। ओके, देयर इज़ वन मोर। हाँ, चौथा ये था कि ऑटो ये डिटरमाइन करेगा डायनामिकली कि फास्ट मोड यूज़ करना है या हाई रेजोल्यूशन यूज़ करना है। तो अगर तुमको किसी भी पीडीएफ से इतना तुमको पता है कि ऐसे कुछ डायनामिकली पीडीएफ आएगा जो कि मल्टी मॉडल होगा और उसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो सकता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम हाई रेजोल्यूशन ही यूज़ करो ताकि चीज़ें एक्सट्रैक्ट हो पाए सही से। तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि योलो मॉडल अपना काम करेगा उसमें। और आई मीन सारे स्टेप्स आएंगे, योलो मॉडल भी आएगा, OCR भी आएगा, पीडीएफ का अपना प्रोसेसिंग भी रहेगा, लास्ट में लेआउट स्ट्रक्चर का प्रिजर्वेशन भी रहेगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट के आसपास लगता है जनरली। फिर इन्फा टेबल स्ट्रक्चर कि तुमको अगर हाँ ये काम तभी करेगा जब हाई रेजोल्यूशन हो। तो अगर ट्रू है तो टेबल एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, मेटा डेटा फील्ड में एक टेक्स्ट एज HTML रखेगा जो क्या करेगा कि इसका HTML स्ट्रिंग के थ्रू टेबल का वो लेआउट प्रिजर्व करेगा, मतलब सारा रोज एंड सेल्स को, और अच्छा प्रिजर्व करता है इसके थ्रू। ये मतलब डायरेक्टली टेबल को एज मार्कडाउन नहीं रखता है, ये एज HTML रख लेता है। तो सही से इसका स्ट्रक्चर रिटेन होता है जैसा हम देखे हैं। फिर ट्रू और फॉल्स है तो टेक्स्ट फील्ड विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन टेबल एलिमेंट एंड इज द टेक्स्ट कंटेंट। ओके, तो एक .txt करके, मतलब .text करके तुम उसका कंटेंट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब लैंग्वेजेस आ गया तो कौन से लैंग्वेज का तुम एक्सट्रैक्शन करवाना चाहते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश रहेगा तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, OCR मतलब OCR के समय और पार्टीशन के समय यूज़ होगा। और मतलब टेस्सेरैक्ट का यूज़ करते हो ऑब्वियसली OCR के टाइम पे, तो टेस्सेरैक्ट का पर्टिकुलर लैंग्वेज पैकेज होना चाहिए इंस्टॉल तुम्हारे पास। ठीक है, मेटाडेटा लास्ट मॉडिफाइड, ये तो कुछ खास नहीं। हाई रेजोल्यूशन मॉडल नेम, हाँ यहाँ पे आता है कि तुम कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये योलो VX यूज़ होता है। अब एक्सट्रैक्ट इमेजेस इन पीडीएफ, हाँ भाई ये तो एक्सट्रैक्ट करना ही है। एप्लीकेबल तभी होगा जब हाई रेजोल्यूशन होगा। एनी डिटेक्टेड इमेजेस विल बी सेव्ड इन द पाथ स्पेसिफाइड बाय दिस आई मीन दिस पैरामीटर, जो कि इसी फंक्शन में है, एज और स्टोर्ड एज base64 एनकोडेड विद इन मेटा डेटा फील्ड। तो 2 तरीके से रखेगा, या तो मेटा डेटा में base64 एनकोड करके रख लेगा, या तो फिर इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में डाल देगा। ठीक है, कुछ डेप्रिकेशन इसका नोटिस भी है। अब एक्सट्रैक्ट इमेजेस ब्लॉक टाइप, तो अगेन हाई रेजोल्यूशन पे ही होगा। इमेजेस ऑफ द एलिमेंट टाइप्स स्पेसिफाइड इन दिस लिस्ट, इमेज या टेबल विल बी सेव्ड इन द पाथ
तो अगर मान लो तुम टेबल को एज इमेज रखना चाहते हो तो फिर यहाँ पर तुम ब्लॉक टाइप्स में इमेज टेबल ये सब डाल सकते हो, तो वो तुम्हारा उस पाथ में स्टोर हो जाएगा या फिर B64 एनकोडिंग करके स्टोर होगा। अब आता है एक्सट्रैक्ट इमेज ब्लॉक टू पेलोड। अगेन हाई रेजोल्यूशन पे काम करेगा। अगर ट्रू है तो जो भी तुम एलिमेंट डिफाइन किए होगे इस पैरामीटर में उसको एनकोड करेगा और B64 की तरह स्टोर कर देगा दो मेटाडेटा फील्ड्स में, इमेज बेस 64 और इमेज माइम टाइप। तो ये पहला ऐसा है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि बेस 64 एनकोडिंग तुम कैसे रख सकते हो अपने मेटाडेटा में। इसके पहले तुम देखे थे कि यहाँ पे तुम स्टोर कर सकते हो किसी डायरेक्टरी में, ठीक है। एक्सट्रैक्ट इमेजेस ब्लॉक आउटपुट डायरेक्टरी, तो ये तो तुम बताओगे कहाँ पे सेव करना है। एक्सट्रैक्ट फॉर्म है उसी तरह कि कुछ फॉर्म कीज़ वगैरह एलिमेंट मिले तो एक्सट्रैक्ट करना है कि नहीं। फॉर्म एक्सट्रैक्शन स्किप टेबल, PDF माइनर, लाइन मार्जिन, कैर मार्जिन, लाइन ओवरलैप, ओवर्ड मार्जिन, तो ये देख सकते हो। मतलब ये थोड़ा सा PDF माइनर से रिलेटेड है। अब उतना ज़रूरी नहीं है हमारे यूज़ केस के लिए, बट अगर तुमको ज़रूरत पड़े या तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आराम से देख सकते हो। मतलब इसका अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो 1 मिनट आराम से ये लेगा। तो इसीलिए क्या फाइल पाथ हो गया, हाई रेजोल्यूशन ले रहे हैं, टेबल रखना है, इमेज रखना है मेरे को। अभी हम मेटा डेटा का बात नहीं किए हैं, तो देखो कि होता क्या है। ओके, तो ये फिनिश हो चुका है। इट टुक मोर देन 69 सेकेंड्स एंड हाँ, अब ये एक PDF का था। तो अगर तुमको बहुत सारे PDF करना है तो तुम पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हो उस केस में। तो अब जाते हैं, अब ये लेफ्ट में देखो, यहाँ पे एक फिगर्स करके डायरेक्टरी आ गया। हम दिए नहीं थे बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि ये फिगर्स रखता है। अब यहाँ पे तुम देखो तो मेरे पास पिक्चर्स आ गए हैं जो हम दिखाए थे उस PDF में। और ये जो नेमिंग कन्वेंशन है, फिगर डैश किस पेज नंबर में था और कौन सा नंबर का फिगर है, आ गया सारा। एंड बहुत अच्छा से आया इनफैक्ट। मतलब हल्का फुल्का मार्जिन का तुम देख सकते हो, यहाँ है, यहाँ पे मार्जिन उतना नहीं है, बट फिगर का जो कंटेंट होना चाहिए वो है तुम्हारे पास। सो दैट इज़ गुड, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्या चीज़ हुआ कि, ठीक है, क्या क्या एलिमेंट आया हमारे पास, तो वो देखते हैं। तो हम प्रिंट करवा रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं, और कुछ एलिमेंट्स का हम टाइप और कैटेगरी ऐसे करा रहे हैं प्रिंट। तो कैटेगरी ऐसे तुम्हारे पास वो वेरिएबल होता है हर एलिमेंट का। तो टाइप में तुम्हारे पास इस क्लास का आएगा, और हेडर है, अनकैटेगराइज टेक्स्ट है, और 299 एलिमेंट्स तुम देख सकते हो। तो इस PDF में से अनस्ट्रक्चर्ड 299 एलिमेंट्स निकाला है, विच कुड बी हेडर्स, विच कुड बी फुटर, विच कुड बी इमेजेस, विल सी। अब आते हैं नीचे, तो हम देखना चाहेंगे कि क्या क्या कैटेगरी का कितना कितना काउंट निकला है। तो एक बार इसको इसके लिए एग्जीक्यूट करते हैं। तो बेसिकली तुम एक मैप बना रहे हो, तो कलेक्शन से काउंटर यूज़ करके हर कैटेगरी को तुम एक की रख रहे हो और उसमें कितना सारा तुम्हारा आइटम है तुम वो रख रहे हो। तो अब देखो इसमें क्या है, अनकैटेगराइज टेक्स्ट 73 है। तो बेसिकली जैसे इमेज डिटेक्शन हुआ तो उसको क्लासिफिकेशन भी किया कि ये हेडर में आ रहा है, ये टाइटल में आ रहा है, ये नरेटिव टेक्स्ट है, ये फुटर है, ये इमेज है, ये लिस्ट आइटम है, ये फिगर कैप्शन, ये फॉर्मूला है, ये टेबल है, और जो नहीं उसको पता चला वो अनकैटेगराइज टेक्स्ट है। ओके, तो अब इस सब का काउंट भी आ गया है, ठीक है, इतना इतना है इन टोटल। अब हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि हेडर कैसा दिखता है मेरा, क्योंकि हेडर, फुटर, फार्मूला, फार्मूला इज़ इंपॉर्टेंट थिंग देखना चाहेंगे। हेडर ठीक है यार, ज़रूरी होगा कि नहीं हो तो देखने बाद में पता चलेगा। कैप्शन हम रखना चाहेंगे, ठीक है। तो अब उन सब के बारे में देखते हैं कि कैसा मतलब एक्सट्रैक्ट किया है। इमेजेस तो सही हो गया, बढ़िया बात है, और सबका देखते हैं। अब हेडर हम एग्जीक्यूट किया तो तुम देख रहे हो कि क्या आ गया, NHJ ऐसे कुछ कुछ 15-20, मतलब काम का तो नहीं लग रहा है। और अगर PDF देखो तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो NHJ जो हुआ है वो इसके कारण हुआ है। अब बट स्टिल वो भी साफ़ सुथरा नहीं है, तो इट हैज़ फेल्ड एक्चुअली। अब हेडर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इसलिए ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ठीक है, इसको अभी छोड़ सकते हैं। अब टाइटल के बारे में देखते हैं कि टाइटल क्या क्या ये निकाला है। तो देखो, जज फ्लो एजेंटिक वर्कफ्लो ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये तो तुम्हारे पेपर का ही टाइटल है। एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है। इंट्रोडक्शन है कि नहीं, 1 इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब आते हैं नीचे, 2 हमारा रिलेटेड वर्क है तो नहीं निकाला है, देख रहे हो, 2 भी मिसिंग है, 3 भी मिसिंग है, 4.1 सब मिसिंग है, 4.2 पे अब आ गया, 4.3 पे आ गया, 5 रेफरेंसेस, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉम्प्ट, यूज़ ऑफ LLMs। अब तुम्हें एक नज़र इसको देख लो, 3.2.1 है, फिर उसमें तुम देख रहे हो कि देर आर सम मिसेस एक्चुअली इन फाइंडिंग आउट द टाइटल्स। मतलब जो निकाला है वो तो सही निकाला है, लेकिन सब कुछ नहीं निकाल पाया है। तो ठीक है यार, अब तो मतलब उतना यूज़फुल नहीं है फिर ये चीज़।
एक बार फुटर को देख लेते हैं। अब जैसे फुटर हमको एक्चुअली में अनयूजफुल लगता है कहीं भी, क्योंकि फुटर में क्या होगा, कोई भी पीडीएफ तुम ले लो, पेज नंबर होगा तुम्हारा, एक लाइन बना हुआ रहेगा, उसके नीचे किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है तो उसका मतलब छोटा सा ब्लैक एंड वाइट में फ़ोटो रह सकता है, उसका मान लो एड्रेस रह सकता है, या कुछ बुक्स में हम देखें हैं कि चैप्टर का नाम रहेगा और लेफ़्ट वाले पेज में, मतलब राइट वाले पेज में नीचे में चैप्टर का नाम रहेगा और लेफ़्ट वाले में तुम्हारा जो भी सेक्शन चल रहा है उसका नाम रहेगा। तो ऐसे रहता है, मतलब ये सब इन्फॉर्मेशन कोई हेल्प नहीं करेगा हमारे किसी भी रैग एप्लीकेशन में। तो अगर तुमको ऐसा लगता है कि फुटर में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर फुटर हटा देना ही ज़्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। बट स्टिल लेट्स सी व्हाट आर देयर। तो फुटर में देखो, इसमें सिर्फ पेज नंबर है 1 2 3 करके ऐसे 19 तक। तो हमारे पास कितना पेजेस है, 20 पेजेस हैं, ठीक है। 1 से लेके अब लास्ट पेज में जाते हैं तो 20 है, लेकिन 20 ये निकाल नहीं पाया है, ठीक है। फार्मूला देखते हैं, फार्मूला इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, तो ये देखते हैं। तो अभी इसमें हम क्या किए कि फार्मूला हम निकालें ई एल डॉट कैटेगरी। तुमको जो भी करना है ना, तुम ये वाला चीज़ ले लो कि कौन कौन से कैटेगरीज हैं इसमें, ठीक है, सारा यूनिक आ गया। अब इसको एज अ स्ट्रिंग यूज़ करते करते तुम निकाल लो सारा का आइटम, ठीक है। तो हम इसको लिस्ट में स्टोर कर लिए और ऐसे ही प्रिंट करा रहे हैं। अब अच्छा दिखे इसके लिए हम प्रिंट भी करवा रहे हैं और लेटेक्स फॉर्मेट में भी डाल रहे हैं। तो ऐसे फार्मूला मेरा टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ऐसे लेटेक्स में आ रहा है। देन अगेन लाइक दीज, अब देखो यहाँ पे 3 कुछ आ गया है। ये मतलब जनरली क्या होता है कि ऐसे 1 पहला फार्मूला, 2 दूसरा फार्मूला, 3, अब यहाँ पे 3 के पहले तो कुछ है ही नहीं, तो वो तो फार्मूला खा गया, गायब हो गया। 4 में देखो है, 5 में है। अब ये फार्मूला कितना हद तक सही है वो सब भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे तुम अलग नहीं रह सकते हो। अब इसको देखो, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ दिख रहा है 5 वाला, एंड मेरे को नहीं लग रहा है कि उतना अच्छा कर पाया इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने में। 4 का देखते हैं एक बार। हाँ, टॉप के 4 फिर भी ठीक है। तो अगेन देख सकते हो कि यहाँ पर भी उतना कंसिस्टेंट या उतना रिलायबल नहीं है तुम्हारे पास। तो ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ टेबल पर। तो टेबल पर जैसे हम तुमको क्या करेंगे, पहले टेबल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और किसी मतलब जो पहला टेबल है उसको हम दिखाना चाहेंगे HTML फॉर्मेट में, ओके। तो ये कंसोल डॉट प्रिंट किया है, इसलिए तुम्हारा ऐसा आ रहा है। तो इसमें देख सकते हो टेबल हेडर, टेबल डी टी आर, ये सब है, टी बॉडी, HTML टैग्स के फॉर्मेट में है। अब टेबल्स का अपना एक मेटा डेटा, तो हर एलिमेंट का अपना अपना मेटा डेटा होगा। तो तुम मेटा डेटा करोगे तो वो क्लास के फॉर्मेट में आ जाएगा, तो दैट वॉन्ट हेल्प, राइट। एलिमेंट मेटा डेटा, एलिमेंट मेटा डेटा एक क्लास होगा उसका फॉर्मेट में, तो लेकिन डिक्ट करते हो ना, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो फिर तुमको आ जाता है इन्फॉर्मेशन। अब देखो रिच के कारण ये काफ़ी अच्छा तरीके से आ रहा है। अब देखो पहला चीज़ क्या, डिटेक्शन क्लास प्रोबेबिलिटी, तो यानी कि जो मॉडल यूज़ हुआ वो कितना कॉन्फिडेंस से इसको डिटेक्ट किया, तो दैट इज़ 80.54%। इज़ एक्सट्रैक्टेड, हाँ भी है, तो वो कोऑर्डिनेट्स भी निकाला है कि नमपाई फ्लोट फॉर्मेट में कहाँ किस कोऑर्डिनेट्स से निकाला है, कुछ लिंक्स वगैरह भी इसमें निकाला है, टेक्स्ट एज HTML तुम्हारा निकाला है, ओके, ठीक है। तो ये मेटा डेटा हमको मिल गया है, फाइल टाइप, लैंग्वेजेस एंड ये सब, ठीक है। अब हम सारे टेबल्स को देखना चाहेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन आया है, तो हम थोड़ा सा स्टाइलिंग ऐड किए हैं विच इज़ नॉट मच, और हम इसको डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं। तो डिस्प्ले तुम्हारा IPython से ही आया है, ठीक है। इसको अब करते हैं। तो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो काफ़ी अच्छा लेआउट है, यानी कि जैसे हम लोग अगर देखें जाके PDF में ही तुम्हारा, ठीक है, और नीचे, हाँ देख सकते हो यहाँ पर इसको काफ़ी हद तक, काफ़ी क्या, ऑलमोस्ट पूरा लेआउट तो बढ़िया से प्रिजर्व किया, नंबर वंबर भी मेरे को सही लग रहा है। एक छोटा सा गलती, यहाँ पे देखो IO है लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 10 कर दिया है बस, और तो मेरे को बाकी सब सही लग रहा है, बढ़िया है। तो फिर भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है इसका, इतना अच्छा तरीके से ये लेआउट को प्रिजर्व किया। और बाकी टेबल्स को भी तुम देखो तो ठीक से किया, बस यहाँ पे थोड़ा सा डैश अलग से आ गया है, बट स्टिल दिस इज़ गुड इनफ। टेबल्स हमारे पास हैं, इमेजेस हमारे पास हैं, और ये एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करते समय हमें बढ़िया से मिल चुके हैं, तो हम इनको अलग रख सकते हैं, मतलब इनको एज वन चंक लेके हम भेज सकते हैं। इनमें ज़्यादा कुछ और छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुमको जो फार्मूला मिला, तुमको जो टाइटल्स मिला, वो सब कंसिस्टेंटली नहीं निकला, जैसा कि यहाँ देखने में मिल रहा है। अब इमेजेस तो तुम्हारा ऐसे स्टोर हो गया, तो लेकिन उसमें मेटा डेटा तुमको नहीं मिला होगा,
ओके, अब तो आ जाता है कि इमेज पे आते हैं। तो इमेज और उसका कैप्शन भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब कैप्शन कुछ कॉन्टेक्स्ट देता है ना, तो हम देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, हम इमेज निकाले हैं, कैप्शन निकाले हैं। अब हर इमेज में हम देख रहे हैं कि इमेज बेस 64 है कि नहीं। हम लोग को पता है कि नहीं होगा क्योंकि हम वो फंक्शन दिखा चुके हैं, बट स्टिल लेट मी सी, अगर है तो फिर उसको डिस्प्ले करेंगे और फिर बाद में कैप्शंस भी डिस्प्ले करेंगे। तो एग्जीक्यूट करते हैं। तो तुम अभी देखो, फिगर ये है। तो नहीं था इसका मतलब तभी नहीं, हमारे पास यहाँ पे कुछ आ रहा है, राइट। अब जो कैप्शंस देखोगे तो देखो, फिगर 2 इलस्ट्रेशन ऑफ लॉजिक ब्लॉक्स थी, कि फिगर 3, फिगर 4, फिगर 5, टेबल 3, टेबल 4, फिगर 6। तो भाई अभी तो गड़बड़ बात हो गया। हमको चाहिए जो 6 फिगर था सबका कैप्शन चाहिए। टेबल का गया ठीक है, उससे हमको दिक्कत नहीं है, तो टेबल का भी अलग से रहता, सारा टेबल का रहता। यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो एक फिगर का खा गया, 2 टेबल का दिया, बाकी का नहीं दिया है। तो अगेन नॉट अ कंसिस्टेंट थिंग, तुम रिलाई नहीं कर सकते हो कैप्शंस के बेसिक पर। और दूसरा बात, एक चीज़ और देखे, तुम कैप्शंस अलग एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो कैप्शंस अगर तुम्हारा फिगर के साथ होता तो दैट वुड हैव बिन बेटर। चलो एक बार इमेज डॉट टेक्स्ट को करके देख सकते हैं प्रिंट, तो क्या उससे कुछ फ़ायदा मिलता है। ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है क्योंकि ये इमेज के अंदर का टेक्स्ट है एक्चुअली, और कैप्शन जो होता है वो इमेज के बाहर है, राइट। तो इमेज के अंदर का टेक्स्ट ये निकाल लिया है, ठीक है। इमेज को एज ए मेटा डेटा नहीं रखा है, इमेज अलग सेव कर दिया है, इमेज के अंदर में जो है वो चीज़ निकाल लिया है। बट कैप्शन और फिगर या फिर कैप्शन और टेबल आर नॉट रिलेटेड आफ्टर एक्सट्रैक्शन, जो कि एक प्रॉब्लम है। अब हम कैसे जाने कि भाई किस टेबल या किस फिगर के लिए। अब तुम बोलोगे कि भाई फिगर 2 यहाँ दिख रहा है, फिगर 2 वहाँ दिख रहा है। हो सकता है किसी पीडीएफ में इमेज लिखा हुआ हो, किसी में आईएमजी लिखा हुआ, किसी में एफआईजी लिखा हुआ हो। तो अब बैठ के सबके लिए केस बनाते रहो, और उसमें भी अगर कुछ मिस हो गया तो गए। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तब तो तुम्हारा फिर दिक्कत आएगा वहाँ पे। तो इसलिए मेरे को ये चीज़ अगेन रिलायबल नहीं लगी कैप्शंस यूज़ करने के लिए। और एक चीज़ देखें कि इमेज कितना है, कैप्शंस कितना है, तो इमेजेस 6 हैं, कैप्शन 7 है अगेन, एंड दैट इज़ प्रूफ ऑफ मिसमैच। अब इमेजेस को हम बेस 64 फॉर्मेट में एलिमेंट्स के मेटा डेटा में कैसे लाएंगे। तो कुछ नहीं करना है ज़्यादा, हम इसको यहाँ पे डिलीट करेंगे ताकि ऐसा ना लगे कि ये फिर से वही काम कर रहा है। ठीक है, हटा दिया उन इमेजेस को। ब्लॉक टू पेलोड को हम ट्रू कर दिए, हम कोई पाथ वगैरह नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो स्टोर नहीं होगा लेकिन बेस 64 फॉर्मेट में मेटा डेटा में आ जाएगा। तो अब इसको करते हैं, अब फिर से पार्टीशन पीडीएफ चलेगा और एलिमेंट्स मेरे को फिर से मिलेगा। तो चलो एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड दैट इज़ गोना अगेन टेक अराउंड 1 मिनट। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया है, 65 सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा लगा। अब देख लेते हैं कि कितना कौन कौन से कैटेगरी का एलिमेंट एक्सट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, 299 अगेन है, और तुम देखोगे काउंट अगर मैच करके तो दैट इज़ सेम। और यहाँ पे देखो कुछ फोल्डर नहीं बना हमारा, यानी कि क्योंकि कोई पाथ नहीं दिए तो नहीं बना। मेटा डेटा में आया होगा वो कंफर्म करने के लिए, लेट्स सी। तो एक बार हम ये करते हैं प्रिंट, तो अब देखते हैं कि इमेजेस ऑफ ज़ीरो मेटा डेटा का डिक्शनरी करेंगे तो क्या आ रहा है। तुम देख रहे हो कुछ लंबा सा तो आ रहा है, यानी कि लुक्स लाइक यस। डिटेक्शन क्लास प्रोबेबिलिटी अगेन 90% से ऊपर है, कोऑर्डिनेट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो तो नहीं काम का चीज़ है। अब मेन देखो, इमेज बेस 64 आ गया, पूरा B64 फॉर्मेट में हमारे पास आ गया ये चीज़, ठीक है। तो यही तो हम लोग को चाहिए। तो अगर तुम ऐसे फाइल सेव कर रहे हो तो क्या कहते हैं, ठीक है, तुम उन फाइल्स, जो इमेज फाइल्स तुम्हारे पास सेव हुए होंगे, तुम उनको एक अलग पाइपलाइन में भेज सकते हो कि उनका समराइजेशन करके उनको फिर कैसे स्टोर करे, और उन समरीज को तुम एज चंक से स्टोर करो, वो एक अलग पाइपलाइन हो सकता है। या तो इन, और वो इन एलिमेंट्स से अब डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, या तो फिर इन एलिमेंट्स को तुम रखो और इन एलिमेंट के अंदर ही वो इमेज का एक्चुअल डेटा हो। अब ये एलिमेंट्स से वो मेटा डेटा एक्सट्रैक्ट करके तब तुम एलएलएम को भेजना कि हाँ भाई इमेज का समराइजेशन करो, और जो समरीज आए वो तुम अलग से स्टोर करो, और B64 को तुमको ऐसे फिर से इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और तब स्टोर करना होगा। तो ये तुम्हारा हो गया कि इसमें तुम्हारे पास आ तो रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम इमेज डिस्प्ले करें एक्चुअली, ठीक है। तो इसको एक बार हटा देते हैं, ठीक है, पहले कैप्शन में डिस्प्ले कर देते हैं। कैप्शन सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है, ठीक है। फिगर्स को करते हैं एक बार वहीं, तो देख सकते हो कि यहाँ पे सारा फिगर सही सही, मतलब जो बेस 64 में तुम्हारा इमेज इनकोड हुआ है उसको डिकोड करके ही बेसिकली यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं।
तो दिस लुक्स गुड, दिस लुक्स गुड, ऑल द इमेजेस दैट वी हैड एक्सट्रैक्टेड वो सही सही हमारा प्रिंट हो रहा है। ओके, तो ये हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे हम दिखा दिए तुमको कि कैसे तुम एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हो एक पीडीएफ को। अब ऑब्वियसली ये बात तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि दीज एलिमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट एक्सेप्ट इमेजेस एंड टेबल्स फॉर चंकिंग। तो अब चंकिंग भी प्रोवाइड करता है अनस्ट्रक्चर्ड। अब वो चंकिंग कैसे करते हैं वो इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे, तो इसके बाद वो वाला वीडियो देख लेना। तो अगेन नॉट अ हार्ड थिंग बट इट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग। तो अगर कोई चीज़ में तुमको डाउट हो फॉर पार्टीशन तो आराम से पूछो, तो वो अपलोड हो जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर एंड ऑल दोज थिंग्स कर दो, क्योंकि ऐसे ही जेन एआई से रिलेटेड चीज़ बढ़िया बढ़िया लाते रहते हैं। बाय बाय।